अखिलेश, एक वो पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। हम लखनऊ में बैठे हैं, रास्ता कितना पथरीला, कितना नुकीला है, या एक्सप्रेसवे बनता दिख रहा है आपको? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं। और जहां से बात शुरू हुई है कि देश का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से निकलता है। जिन लोगों को 14 में जिताया था जनता ने, 24 में उनको हटाने का काम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी का घमंड का घड़ा इस बार जनता 2024 में तोड़ देगी। योगी आदित्यनाथ आए थे अभी, वो कह रहे हैं 80 की 80 जीतने वाला हूं इस बार में सीटें। मैंने सुना था उनका 80 में 80 बोल रहे थे, जीत के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका मतलब यह है कि 80 इस बार उत्तर प्रदेश से वो हारने जा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। 80 हराओ भाजपा हटाओ, पर बिछड़े सभी बारी बारी का भी कुछ खेल हो रहा है आपके साथ। जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल, स्वामी देव मौर्य, उनकी भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। कई दलों का लक्ष्य है अपना दल बनाना। अपने दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को हराने के बीच में मुझे तय करना है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मैं साथ हूं उनके। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है। इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूं। ये सतरंगी आपने एक गठबंधन बनाया था 2022 में, ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं कहना भूल गया था। आप बहुत ही नादान हैं, मासूम हैं, शरीफ हैं, या राजनीतिक घाघ हैं कि जिन्हें राज्यसभा भी भेजते हैं, मंत्री भी बना देते हैं, सब आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं? अब वो चवन्नी वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा कि उस पर भरोसा था मुझे कि समाजवादियों का साथ देंगे लंबे समय तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तोड़ने का काम किया है। आज जो कुछ देने को है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। किसी को सिक्योरिटी मिल रही है, किसी को मंत्री का पद मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, पैकेज के तहत चल रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे से क्यों भाग रही है, जो जनता के मुद्दे उनसे क्यों भाग रही है। चरम सीमा पर महंगाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इनकी सरकार में जो अन्याय हो रहा है वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है भारत जैसे देश में जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जो लोग ये कहते थे कि हम आय दोगुनी करेंगे, चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, स्वामी नाथन जी को भारत रत्न दिया, क्या ये एमएसपी भी नहीं दे सकते? और एमएसपी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये सम्मान है किसानों का। क्या ये सम्मान भी सरकार नहीं दे सकती उनको? वो दिन रात मेहनत करते हैं, फसल पैदा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बचाते हैं। जो खाने को देता हो, जो पहनने को कपड़ा देता हो, उसको हक और सम्मान नहीं दे सकती सरकार। इससे ज्यादा खराब लोकतंत्र में और कौन सी सरकार होगी? तो इसलिए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर जनता से भाग रही है, जनता के मुद्दों से भाग रही है। इसलिए भाजपा का नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता के मुद्दों से भागती हुई पार्टी का नाम होना चाहिए। इनका नाम होना चाहिए। यही आरोप, हाँ बोलिए ना, बात पूरी कीजिए। भारतीय या मुद्दों से भागती हुई पार्टी। पर यही आरोप क्या आप पर नहीं लगेगा? आपने एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप नकल की बात कहना भूल गए। जो नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, फरवरी के महीने में 3 पर्चे लीक हुए, लेकिन आप सड़कों पर उतरते नहीं दिखते हैं।
वो अखिलेश यादव 2011-2012 वाला जो साइकिल भी चलाते थे, मोटरसाइकिल पर भी दिखते थे, युवाओं में एक ऊर्जा पैदा करते दिखाई दिए। अब बहुत से लोग कहते हैं अखिलेश दरअसल आराम परस्त हो गए हैं, लेजी हो गए। समाजवादी कभी आंदोलन से पीछे नहीं हटी, हम लोग आंदोलन से कभी पीछे नहीं हटे, और आने वाले समय में जो परिणाम आएंगे आप देख लेना। जो फार्मूला बताया था मैंने, भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है कि आखिरकार नौजवान क्या फैसला लेने जा रहा है, और मैंने फार्मूला कई बार बोला और मैं फिर बोलता हूं, इनकी सरकार में 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। अलग अलग परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए, अगर हम टोटल उनका हिसाब किताब लगाएं तो 60 लाख बच्चे हैं। उनके माँ बाप को जोड़ दें, 3 सदस्य हो गए, 3 का हम अगर गुणा कर दें तो 60 लाख इंटू 3 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा से कम हो रहा है, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर एक लद्दाख के नेता भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 15, 16, 17 दिन हो गए। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है कि जमीन बचे हमारी चीन से। एक रिजंगला का एक मेमोरियल था, वो मेमोरियल तोड़ दिया गया। जो लोग भर्ती होते थे भारत की फौज में, वो आज भारत की फौज में नहीं भर्ती हो सकते, या वो स्वीकार नहीं कर रहे अग्निवीर जैसी व्यवस्था। तो क्या ये देश सुरक्षा देगा? जहां नौजवान वर्दी पहनना चाहता था, सम्मान की नौकरी करना चाहता है, ये सरकार उनकी भी नौकरी छीन रही। तो 1 करोड़ 80 लाख और ये अग्निवीर से सरकार कैसे बचेगी? इसीलिए हर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आ रही है। ये जनता के मुद्दों का सामना नहीं कर सकती। सड़क पे गड्ढे हैं, सड़कों पे गड्ढों के लिए बजट, कोई कल्पना कर सकता है कि 7 साल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया हो गड्ढा मुक्ति में, और आज भी सड़कों पे गड्ढे हैं। और एक योगी आदित्यनाथ ने तो यहां पर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, ताल ठोक कर गए हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट हो गया है। देखिए, ये रेवेन्यू सरप्लस शब्द अच्छा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसके बैकग्राउंड में नहीं जानते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने बोल दिया, आपने हमने सुन लिया। लोगों को लगता होगा रेवेन्यू सरप्लस कोई बड़ी चीज है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है बड़ी चीज, तो ये बगल में कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ, इसमें इलाज क्यों गरीब का नहीं हो पा रहा? ये जो कैंसर इंस्टीट्यूट बगल में 100 मीटर की दूरी है, और उससे भी करीब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, जो पिछले 5 साल से नहीं बन पाई। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो गरीब अस्पताल से वापस क्यों आ रहा? गरीब को दवाई क्यों नहीं मिल रही, इलाज क्यों नहीं मिल रहा, स्ट्रेचर क्यों नहीं मिल रहा, व्हील चेयर क्यों नहीं मिल रही? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि सारी कंपनियां कतारें लगाकर खड़ी हुई हैं निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में, पहले कभी ये सूरत हाल था ही नहीं। जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, ये जो प्लान टाउनशिप हमें दिखाई दे रही है, एक मॉडर्न अर्बन प्लानिंग की एक टाउनशिप दिखाई दे रही है, ये किसी ने बनाई है तो नेताजी और समाजवादियों ने बना करके दी है। उसकी वजह से आपको एक ये इन्वेस्टमेंट की जगह मिल रही है। अगर ये सेंट्रम होटल जो बना है, नेताजी ने उस समय अगर प्लान ना किया होता तो क्या ये सेंट्रम होटल बन गया होता यहां पर? या हाउसिंग के जो प्लॉट्स कटे हुए यहां पर आसपास देखिए आप, कितने बड़े पैमाने पर लोग रहने लगे हैं। मेदांता का हॉस्पिटल आ गया, ये चगजरिया जो बगल से आपका इन्वेस्टमेंट का एक हब बना था, जहां पर स्टेडियम है, जहां इंटरनेशनल मैच होते हैं। ये सरकार बताए कि 7 साल में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम क्यों नहीं बना पाए जिसमें इंटरनेशनल मैच हो जाए? अगर कहीं और नहीं बनाते, गोरखपुर में बना देते। गोरखपुर में ना बनाते तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बना देते। प्लासियो मॉल जो बना है वो सरकार का मॉल था। पहला एक एग्जाम्पल दिया समाजवादी सरकार ने कि हां, सरकार भी एक वर्ल्ड क्लास मॉल बना सकती है। हम लोगों ने मॉल बनाया, समाजवादियों ने। इनकी सरकार आई, 2000 करोड़ की चीज को 400 करोड़ में बेच दिया। ये है इनका डेवलपमेंट। और ये जितना आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है इस अंसल टाउनशिप में, हाईटेक सिटी में, ये तभी पॉसिबल हुआ है जब समाजवादी सरकार में इतना प्लान्ड सिटी बना है। और केवल ये अर्बन एरिया के लिए नहीं, जहां ये खत्म होता है अंसल, वहीं पर एक 5 लाख लीटर किसान के लिए
अमूल का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा है, उसी के बगल में 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट मिल्क हो, वो पराग का प्लांट लगा है, 10 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट लगा है। अगर मुख्यमंत्री जी आए थे तो ये बताएं, जो रेवेन्यू सरप्लस की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार में इस जगह बैठे हुए 1 किलोमीटर के आसपास कौन सा नया प्रोजेक्ट, कौन सा नया डेवलपमेंट किया उन्होंने? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।